नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं किचन के वास्तु की। देखिए, किचन के वास्तु के लिए हम सब जानते हैं कि साउथ ईस्ट अग्नि कोण को सबसे शुभ माना जाता है किचन के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट है और वहाँ पर साउथ में अपना मंगल प्लैनेट है यानी कि मार्स। तो मार्स जो होता है वो होता है फायर, एनर्जी, हीट, और वीनस जो होता है वो प्रोसेसिंग का कारक है, डिटेलिंग का कारक है, प्रेजेंटेबल चीज़ों को बनाने का कारक है, टेस्ट डेवलप करता है। ये सारी चीज़ें वीनस करता है। तो वीनस और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है वो साउथ ईस्ट में हमको आता है देखने को। तो साउथ ईस्ट जो है किचन के लिए सबसे बेस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन हो गई। अब किचन में क्या चीज़ कलर के लिए के बात करते हैं कि भाई आप किचन में कैसे कलर यूज़ कर सकते हैं। आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं, आप पिंक कलर किचन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कलर्स आप किचन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किचन कभी भी आपके घर के मेन डोर के सामने नहीं आनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि पहले के समय में कहा जाता था कि भाई घर में क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, वो बाहर उसको रेस्ट्रिक्ट रखा जाता था। तो इसलिए एक कारण ये भी है कि भाई आपका मेन डोर के सामने किचन नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज़, राहु जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके मेन डोर को, और जो किचन होता है हमारा वो यानी कि रसोई घर वो हमारे मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। तो राहु और मंगल का वहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि ठीक नहीं माना जाता। अगर ऐसा होता है तो अगर किचन मेन डोर के सामने आ जाती है तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके कपल्स के बीच में रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो ऑक्यूपेंट्स को या घर के मेंबर्स को जो डायग्नोज होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो गैस स्टोव है वो आपके किचन के मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए, यानी कि किचन के मेन डोर के एग्जैक्टली सामने सेम एक्सेस पे कभी भी गैस स्टोव नहीं होना चाहिए। गैस स्टोव हमेशा साउथ ईस्ट की तरफ आप उसको रखें। एक चीज़ टॉयलेट के बारे में बोली जाती है कि भाई टॉयलेट जो है वो भी राहु का कारक होता है। तो आपको कभी भी टॉयलेट किचन के ऊपर, नीचे या बगल में या एडजेसेंट उसकी दीवार से दीवार लगा हुआ टॉयलेट भी कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि कन्फ्यूजन कुछ सवाल आते हैं कि स्लैब किस कलर का होना चाहिए। देखिए, किचन के अंदर आप पिंकिश, येलोइश, ऑरेंजिश, रेडिश ऐसे स्लैब्स का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ब्लैक ना हो, ब्लैक ना ही हो तो बेटर होता है। अब किचन में तीन चीज़ मेन होती हैं हमारे किचन में। गैस स्टोव हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, और आपका एक सिंक हो गया। एक चीज़ का ख्याल रखें किचन के अंदर, किचन का जो सेंटर पॉइंट है, जो रसोई घर का सेंटर है, उसको हमेशा खाली रखें। यानी कि ब्रह्म स्थान जो रसोई घर का है, किचन का है, उसको आप हमेशा खाली रखेंगे तो वो बेनिफिट देके जाएगा। किचन के अंदर ईस्ट डायरेक्शन हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो, यहाँ पर आपको विंडो ज़रूर छोड़नी चाहिए। वेंटिलेशन और सूर्य की किरणें सुबह के समय ईस्ट और साउथ ईस्ट से उस विंडो से आपके किचन के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं, UV1 की जो रेज होती हैं, वो चीज़ों को प्यूरीफाई करने का काम करती हैं, उनके बैक्टीरिया को किल करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठकर थोड़ी देर आपको पीठ सूर्य की तरफ करके सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए। वो आपको हेल्दी बनाती है, आपकी बैक्टीरियाज को किल करता है, आपको एनर्जी देने का काम करता है सूर्य सुबह के समय। आपने ये भी देखा होगा कि सुबह जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको भी सुबह सुबह धूप में ले जाते हैं ताकि उसके भी बैक्टीरियाज किल हो और उसको हेल्थ सूर्य प्रदान करता है। सूर्य लाइफ गिवर प्लैनेट है, वो आपको आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने की कैपेसिटी सूर्य रखता है। एक चीज़, जो बर्नर होता है, बर्नर को आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, यानी कि
जो बर्नर के होल्स होते हैं जिसके अंदर से अग्नि निकलती है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि अगर उसके अंदर कहीं अगर उसके अंदर कुछ फंस गया या कुछ ब्लॉकेज हो गई तो अग्नि वहाँ से पूरी प्रॉपर निकल नहीं पाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब अनइवन अग्नि वहाँ से निकलेगी, बर्नर में कहीं निकल रही है, किसी पोर में से निकल रही है, किसी में से नहीं निकल रही, वो भी राहु को एक्टिवेट करेगी। उसका कारक भी राहु होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम वो देगा। अब एक सवाल आता है कि भाई खाना हमने बनाना है साउथ ईस्ट में, हमें पता लग गया कि भाई हमारा जो गेस्ट होगा वो साउथ ईस्ट में आएगा, उसका हमने लॉजिक भी पता कर लिया कि क्यों आएगा। देखिए अब क्या है कि जो खाने की प्रोसेसिंग है, आपको वेजिटेबल कटिंग करनी है, जो भी खाने की प्रोसेसिंग करनी है वो आप ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में करिए हमेशा। और जब खाना बन जाए, मतलब साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आपने प्रोसेसिंग करी, उसके बाद साउथ ईस्ट में आपका गैस स्टोव है, वहाँ आपने खाना कुक करा, और उसके बाद जब खाना कुकड हो जाए, प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसको आपको अगर स्टोर करना है या खाने को रखना है तो उसको आप साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में रखिए। ठीक है, साउथ और साउथ ईस्ट के उसको आपको बीच में रखना चाहिए, वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके किचन में माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव को भी आप साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ रखिए, क्योंकि वो अग्निकोण है। वहाँ पर आप ऐसे अप्लाइंसेस रख सकते हैं जो हीट जनरेट करते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं। आपको आरओ लगाना है या वाटर से रिलेटेड कोई भी स्टोरेज करनी है, वो आप नॉर्थ ईस्ट ऑफ अपने किचन में करिए। अब बात आती है रेफ्रिजरेटर कहाँ रखें। रेफ्रिजरेटर को आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो रेफ्रिजरेटर है उसको एकदम वॉल के साथ एकदम सटा के कभी भी या नहीं रखना चाहिए उसको, मतलब एकदम दीवार से थोड़ा सा, वॉल से थोड़ा सा आगे की तरफ रखना चाहिए ताकि वो वॉल से टच ना हो। और एक चीज़ और होती है कि भाई जो रेडी खाने की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की ताज़ी चीज़ें होती हैं, ताज़ी चीज़ें जैसे दूध, दही, इन सब को आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो है वो औषधि की जगह बताई गई है। वहाँ पर ये चीज़ें आपको अगर इनका सेवन करते हैं वहाँ रखने के बाद तो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने किचन के वास्तु को ठीक करने के लिए फॉलो करिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा।